भाई सुन, जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा दूसरों से नहीं, खुद से होता है। क्योंकि हम अपनी गलती मानने की बजाय किस्मत को दोष देते हैं। हमारे अंदर वो डर बैठा है कि अगर जिम्मेदारी ले ली तो आईने में अपनी औकात दिख जाएगी। लेकिन याद रख, विक्टिम मेंटालिटी तुझे लड़कियों की नजर में भी जीरो और समाज की नजर में भी जोक बना देती है। सोच के देख, जब तेरा दोस्त बार बार एग्जाम में फेल होकर कहता है भाई किस्मत खराब थी, तो क्या तू उसे रिस्पेक्ट करता है? नहीं, क्योंकि दिल जानता है रिस्पेक्ट हमेशा उसी को मिलता है जो अपनी हार को मानकर उसे फ्यूल बनाकर दोबारा उठता है। स्टोइक फिलोसोफर्स का कहना है पेन और स्ट्रगल को एक्सेप्ट करो, क्योंकि वहीं से असली ताकत पैदा होती है। और भाई, अट्रैक्शन की दुनिया में भी यही रूल है। लड़कियां उस लड़के की तरफ खींचती है जो अपनी जिंदगी का ड्राइवर खुद है, न कि एक्सक्यूजेस का गुलाम। आज का ये वीडियो तेरे लिए रियलिटी स्लैप है। विक्टिम माइंडसेट छोड़, फाइटर माइंडसेट पकड़, क्योंकि जो मर्द जिम्मेदारी उठाना सीख गया वो किसी भी मैदान में हार नहीं सकता। पॉइंट नो 1, जिम्मेदारी लेना ही असली मर्दानगी है। भाई, सच्चाई यह है कि 99% लड़के अपनी असफलता का ठीकरा हमेशा दूसरों पर फोड़ते हैं। कभी कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, कभी रोते हैं परिस्थितियां मेरे खिलाफ थी, और कभी बहाना बनाते हैं उसने मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन ध्यान रख, जो लड़का हर बार बहाने बनाएगा वो हमेशा विक्टिम ही रहेगा, और जो लड़का अपनी गलती को स्वीकार करेगा वही असली फाइटर बनेगा। स्टोइक्स भी यही कहते हैं तुम्हारे साथ क्या होता है ये तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन तुम उस पर कैसे रिएक्ट करते हो ये 100% तुम्हारे हाथ में है। सोच जरा, जब कोई लड़की देखती है कि तू हर चीज का दोष दूसरों पर डाल रहा है तो उसे साफ दिख जाता है कि तेरे पास बैकबोन नहीं है। रिस्पेक्ट हमेशा उसी लड़के को मिलती है जो कहे हाँ, गलती मेरी थी और अब मैं इसे सुधारूंगा। भाई, चाहे अट्रैक्शन हो या करियर, एक्सक्यूजेस तुझे जीरो बना देंगे, लेकिन जिम्मेदारी लेना तुझे लीडर का फ्रेम देगा। एक्शन स्टेप, आज से जब भी फेल हो अपने आप से बस एक सवाल पूछो, अगर सारी गलती मेरी होती तो मैं क्या बदलता? यही सवाल तुझे अगले लेवल तक ले जाएगा। पॉइंट नो 2, धैर्य ही असली सुपर पावर है। आज की दुनिया फास्ट फूड, फास्ट डिलीवरी और इंस्टेंट रिप्लाई की आदत में फंस चुकी है। हर कोई शॉर्टकट चाहता है, कोई जिम ज्वाइन करता है तो 2 हफ्तों में 6 पैक चाहता है, कोई लड़की को टेक्स्ट करता है तो तुरंत ब्लू टिक और रिप्लाई चाहता है, कोई बिजनेस शुरू करता है तो 1 महीने में करोड़पति बनने का सपना देखता है। लेकिन सच्चाई यह है कि इंस्टेंट रिजल्ट हमेशा शॉर्ट टर्म होता है। जो चीज जल्दी मिलती है वो उतनी ही जल्दी छिन भी जाती है। स्टोइक्स कहते हैं जो इंसान इंतजार करना सीख गया वो किसी भी चीज को जीत सकता है। यानी पेशेंस सिर्फ एक क्वालिटी नहीं बल्कि एक असली सुपर पावर है। लड़कियां भी उसी लड़के को वैल्यू देती है जो जल्दबाजी नहीं करता बल्कि स्टेडी, काम और कंपोज्ड रहता है, क्योंकि ऐसे लड़के का फ्रेम स्ट्रांग होता है और वो कॉन्फिडेंटली कहता है हाँ, मुझे पता है मेरा टाइम जरूर आएगा। पेशेंस ही वो ताकत है जो तुझे पैनिक से बचाती है, स्ट्रेस को कम करती है और तुझे लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट दिलाती है। एक्शन स्टेप, हर दिन सिर्फ 10 मिनट ऐसा काम कर जहां पेशेंस टेस्ट हो, जैसे मेडिटेशन करना या फोन साइलेंट करके शांति से बैठना। छोटे छोटे प्रैक्टिस से ही पेशेंस की मसल स्ट्रांग होती है। पॉइंट नो 3, प्रोक्रेस्टिनेशन का असली कारण। भाई, सच बोलूं तो तेरे काम टालने की वजह आलस नहीं है, असल वजह है डर। डर की अगर शुरू किया तो कहीं फेल न हो जाओ, डर की लोग हंसेंगे, डर की परफेक्शन नहीं मिलेगा। यानी प्रोक्रेस्टिनेशन असल में एक मास्क है। ऊपर से दिखता है जैसे आलस है, लेकिन गहराई में ये इनसिक्योरिटी और फियर है। और भाई, यही डर तुझे एवरेज बनाए रखता है। सोच के देख, तू एग्जाम की पढ़ाई लास्ट डे तक क्यों टालता है? क्योंकि अंदर से डर है कि अगर पढ़ लिया और फिर भी रिजल्ट खराब आया तो क्या? इसलिए तू अवॉइड करता है।
लेकिन अवॉइडेंस से रिजल्ट और भी खराब हो जाता है। स्टोइक्स कहते हैं करेज वही है जब डर होते हुए भी तू एक्शन ले। अट्रैक्शन डायनामिक्स में भी यही गेम है। कई लड़के लड़की से बात करने से बचते हैं क्योंकि रिजेक्ट होने का डर उन्हें रोक देता है, लेकिन रिस्पेक्ट हमेशा उसी लड़के को मिलती है जो स्टेप लेता है, चाहे जवाब हाँ आए या ना। एक्शन स्टेप। जब भी काम टालने का मन करे, खुद से पूछ, मैं किससे डर रहा हूं? उस डर को लिख और तुरंत एक्शन ले। लिखने से क्लैरिटी आती है और प्रोक्रेस्टिनेशन का जादू टूट जाता है। पॉइंट नो 4, मेंटोर खोजो या खुद कोच बनो। भाई, हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे हमेशा एक मेंटोर खड़ा होता है। अरस्तु के पीछे सोक्रेट्स था, ओशो के पीछे बुद्ध और गीता की गूंज थी। आज की मॉडर्न दुनिया में भी चाहे कोई बड़ा एंटरप्रेन्योर हो या टॉप एथलीट, उनके पीछे कोई न कोई गाइड जरूर होता है, क्योंकि अकेला इंसान अक्सर अपनी गलतियां देख ही नहीं पाता। हम अपने दिमाग के जाल में उलझे रहते हैं, लेकिन मेंटोर वही है जो तुझे आईना दिखाता है। वो तुझे चैलेंज करता है, तुझे अनकंफर्टेबल करता है और उसी डिस्कंफर्ट से तेरा ग्रोथ शुरू होता है। जरा सोच, अगर कोई नया खिलाड़ी क्रिकेट ग्राउंड पर बिना कोच के उतर जाए तो क्या होगा? उसकी टेक्निक बिगड़ जाएगी, उसका डिसिप्लिन डगमगा जाएगा और उसका फ्रेम कमजोर लगेगा। ठीक वैसे ही जिंदगी भी एक मैदान है भाई। यहां मेंटोर वही है जो तुझे गलत शॉट मारने से बचाता है और तुझे सही दिशा दिखाता है। और मान ले कि तुझे अभी तक मेंटोर नहीं मिला, तो फिर खुद किसी का कोच बन जा, क्योंकि जब तू किसी और को सिखाता है, समझाता है, गाइड करता है, तो तेरी खुद की क्लैरिटी भी डबल हो जाती है। टीचिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग। स्टोइक विजडम यही कहती है। वाइज इंसान वही है जो गाइडेंस लेने में ईगो नहीं करता। एक्शन स्टेप। अपने फील्ड में किसी ऐसे इंसान को अप्रोच कर जिससे तुझे रिस्पेक्ट हो और उससे सीखने की कोशिश कर। और अगर कोई जूनियर तुझसे गाइडेंस मांगे तो एस्केप मत कर, कोच बनकर उसका हाथ पकड़, क्योंकि यही प्रोसेस तुझे भी लीडर बनाएगी। पॉइंट नो 5, हर दिन एक नया चैलेंज। भाई, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है ऑटो पायलट मोड में जीना। सुबह उठे, फोन स्क्रॉल किया, क्लास या ऑफिस गए, शाम को इंस्टा चलाया और फिर सो गए। रिपीट रिपीट रिपीट। लेकिन सच ये है कि इस रूटीन से सिर्फ टाइम बीतता है, ग्रोथ कभी नहीं होती। ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर निकलने पर मिलती है, चाहे अट्रैक्शन हो, करियर हो या रिस्पेक्ट। जीत उसी की होती है जो हर दिन खुद को थोड़ा और टफ बनाता है। जरा सोच, जिम में मसल्स कैसे बनते हैं? जब तू वेट बढ़ाता है, जब अपने बॉडी को चैलेंज करता है। ठीक वैसे ही जिंदगी के मसल्स भी छोटे छोटे डेली चैलेंजेस से ही स्ट्रांग होते हैं। आज से ये छोटे चैलेंजेस अपने जीवन में डाल, जैसे 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना, किसी नए इंसान से बात करना, सोशल मीडिया पर 1 घंटा कम बिताना। ये छोटे छोटे स्टेप्स तुझे अलाइव फील कराएंगे और धीरे धीरे यही हैबिट तुझे एक अलग लीग का आदमी बना देगी। स्टोइक्स कहते हैं, जो आदमी खुद को मुश्किलों में डालता है, असली मुश्किलें उससे डरने लगती है। एक्शन स्टेप। हर सुबह उठकर एक छोटा चैलेंज लिख और शाम को चेक कर कि पूरा किया या नहीं। कंसिस्टेंसी ही तुझे अनबीटेबल बना देगी। पॉइंट नो 6, माफ करना सीखो। लर्न टू फॉरगिव। भाई, कई लड़के अपने अंदर इतना गुस्सा और इतनी जलन जमा करके रखते हैं कि वो धीरे धीरे खुद को ही खा जाती है। लड़की ने धोखा दिया हो, दोस्त ने पीठ पीछे बात की हो, या घर वाले तुझे समझ नहीं पाए हो, ये सब दिमाग में गांठ बनकर रह जाता है। लेकिन याद रख, गांठ जितनी कसती है उतना ही तू भारी और कमजोर बनता जाता है। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि तू सामने वाले की गलती को सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि तू अपने दिमाग और अपनी एनर्जी को फ्री कर रहा है। लड़कियां भी नोटिस करती है कि कौन लड़का ग्रजेस में जल रहा है और कौन हल्का, मैच्योर और फ्री है। रिस्पेक्ट हमेशा उसी को मिलती है जो अपना बैगेज नहीं ढोता। स्टोइक्स कहते हैं,
दूसरों की गलतियों को पकड़े रखना ऐसा है जैसे जहर पीकर ये इंतजार करना कि दूसरा मरेगा। भाई, फॉरगिव करने से तू हारता नहीं बल्कि जीतता है, क्योंकि तू अपनी एनर्जी को नेगेटिविटी से बचाता है और उसी एनर्जी को अपने ग्रोथ में लगाता है। एक्शन स्टेप, आज ही एक कागज पर लिख कि किसके खिलाफ तेरे दिल में सबसे ज्यादा गुस्सा है। फिर उस पेपर को फाड़ दे। ये छोटा सा एक्ट तुझे अंदर से हल्का कर देगा, जैसे तूने अपने कंधों से पत्थर उतार दिया हो। पॉइंट 9-7, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाओ। भाई, सच्चाई यह है कि आधे से ज्यादा लड़के खुद को जानते ही नहीं। उन्हें यह नहीं पता कि उनकी असली स्ट्रेंथ क्या है, किस वजह से वो ट्रिगर हो जाते हैं या किस सिचुएशन में उनका कंट्रोल टूट जाता है। और जब इंसान खुद को नहीं जानता तो दुनिया उसे आसानी से मैनिपुलेट कर देती है। लड़कियां भी जल्दी पहचान लेती है कि कौन लड़का खुद पर क्लियर है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपनी खूबियों को पहचानना और उन्हें सही जगह इस्तेमाल करना, अपनी कमजोरियों को जानना और उन पर काम करना, अपनी भावनाओं को समझना ताकि वो तुझे कंट्रोल न करे। स्टोइक्स कहते हैं, जो खुद पर जीत लेता है वही सबसे बड़ा विजेता है। भाई, अगर तू खुद को नहीं समझता तो अट्रैक्शन अधूरा रहेगा, करियर अधूरा रहेगा और रिस्पेक्ट भी अधूरी रह जाएगी। एक्शन स्टेप, हर रात 5 मिनट जर्नलिंग कर। लिख कि आज दिन में क्या अच्छा किया, कहाँ गलती हुई और कैसा फील किया। ये लिखने की आदत तुझे क्लैरिटी देगी और धीरे धीरे तू खुद को डीकोड करना सीख जाएगा। पॉइंट 9-8, विपरीत परिस्थितियों में बढ़ो, थ्राइविंग इन एडवर्सिटी। भाई, जब सब कुछ स्मूथ चल रहा हो तो स्ट्रॉन्ग दिखना आसान है, लेकिन असली कैरेक्टर तब सामने आता है जब हालात उल्टे पड़ जाते हैं। एग्जाम फेल हो जाए, जॉब निकल जाए या रिलेशनशिप टूट जाए, यहीं पर डिसाइड होता है कि तू टूटेगा या निखरेगा। स्टोइक्स कहते हैं, मुसीबतें तुझे तोड़ने नहीं, तुझे शेप देने आती है। एडवर्सिटी ही तेरा असली ट्रेनिंग ग्राउंड है। जरा सोच, जिम में मसल तब बनता है जब तू रेजिस्टेंस उठाता है, वैसे ही जिंदगी में रेजिलियंस तब बनता है जब तू कठिनाइयों से लड़ता है। अट्रैक्शन डायनामिक्स में भी यही गेम है। लड़कियां उसी लड़के की तरफ खींचती है जिसने मुश्किलें झेली हो और उनसे ग्रो किया हो, क्योंकि ऐसे लड़के के अंदर डेप्थ होती है, मैच्योरिटी होती है और वही चीज रिस्पेक्ट खींचती है। भाई, हर बार जब हालात उल्टे हों, याद रख, ये दर्द तुझे तोड़ने नहीं आया बल्कि तुझे एक नए वर्जन में गढ़ने आया है। एक्शन स्टेप, जब भी टफ टाइम आए भाग मत। एक नोटबुक खोल और लिख, ये प्रॉब्लम मुझे कौन सी स्किल या स्ट्रेंथ सिखा रही है। तू देखेगा कि हर एडवर्सिटी एक्चुअली तेरी ग्रोथ का दरवाजा खोल रही है। पॉइंट 9-9, अपने फ्यूचर सेल्फ से बातचीत करो। भाई, जिंदगी की सबसे बड़ी क्लैरिटी तब आती है जब तू सिर्फ आज नहीं बल्कि 10 साल आगे का सोचता है। जरा इमेजिन कर, आज से 10 साल बाद तेरा फ्यूचर सेल्फ तुझसे मिलने आता है। वो तुझे देखकर क्या कहेगा? भाई, बहाने बनाना बंद कर दे, वरना आज मैं भी एवरेज ही हूं। या फिर, गुड जॉब, तूने रिस्क लिया, मेहनत की और आज मैं प्राउड हूं। ये एक्सरसाइज तुझे लॉन्ग टर्म विजन देती है। अट्रैक्शन हो या करियर, हर बड़ा डिसीजन इसी क्लैरिटी से आता है, क्योंकि लड़कियां भी नोटिस करती है कि कौन लड़का सिर्फ आज के मजे में फंसा है और कौन अपने फ्यूचर का एम्पायर खड़ा कर रहा है। स्टोइक्स भी यही कहते हैं, अपने हर एक्शन को ऐसे चुनो जैसे वही तुझे डिफाइन करने वाला हो। तो जब भी तू कंफर्ट जोन में अटक जाए, बस खुद से पूछ, 10 साल बाद वाला मैं चाहता है कि मैं ये करूं या इसे छोड़ दूं? भाई, यही सवाल तुझे सही डायरेक्शन में धकेल देगा। एक्शन स्टेप, रात को सोने से पहले 2 मिनट अपने फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन कर और उससे बस एक सवाल पूछ, क्या मैं आज का दिन ऐसे जी रहा हूं कि तुझे प्राउड करूं? भाई, ये छोटा सा सवाल ही तुझे एवरेज से लेजेंड बना देगा। भाई, ये 9 नियम मजाक नहीं है, ये शॉर्टकट्स नहीं,
ये जिंदगी बदलने वाले कोड्स हैं। ये रूल्स तुझे विक्टिम से फाइटर, वीक से स्ट्रॉन्ग और एवरेज से लेजेंड बनाएंगे। याद रख, रिस्पेक्ट उसी को मिलता है जो जिम्मेदारी लेता है। अट्रैक्शन उसी को मिलता है जो पेशेंस और क्लैरिटी रखता है। ग्रोथ उसी को मिलती है जो एडवर्सिटी को फ्यूल बनाता है। भाई, तू लड़का पैदा हुआ है, लेकिन मर्द वही कहलाता है जो खुद पर जीत पाता है। और ये 9 रूल्स तुझे उसी लीग में ले जाएंगे। अब तेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो इस वीडियो को देख के सिर हिलाकर भूल जा, या फिर एक्शन लेना शुरू कर और अपनी कहानी रिराइट कर। क्योंकि भाई, मर्दानगी लाइक्स और फॉलोअर से नहीं, बल्कि डिसिप्लिन, माइंडसेट और रिस्पेक्ट से बनती है। अगर ये बातें तुझे हिला गई तो कमेंट में लिख फाइटर, ताकि मुझे पता चले कि तू विक्टिम से बाहर निकलकर वॉरियर बनना चाहता है। और भाई, सब्सक्राइब कर ले, वीडियो शेयर कर अपने उस दोस्त को जो अभी भी एक्सक्यूजेस दे रहा है। और याद रख, यहां हर हफ्ते तुझे वही ब्रूटल ट्रूथ्स मिलेंगे जो तुझे असली मर्द बनाएंगे। एनिर्बे मार्ग, जहां लड़कों को रियलिटी स्लैप्स मिलते हैं और माइंडसेट लेजेंड्स बनता है।